मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। हमारी चर्चा चल रही थी उस दुनिया की जहां पे दो एंटिटीज हैं, एक हीरो और एक विलेन, राइट? ऑफ कोर्स आई एम द हीरो, तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। और जो मेरे अगेंस्ट है वही तो विलेन होगा। अब पॉइंट ये है कि हीरो को ये नहीं पता है कि विलेन कौन है, तो हीरो विलेन को मारेगा कैसे? हीरो विलेन के अत्याचार से छुटकारा कैसे पाएगा? तो अभी तक हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये विलेन की मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, और ये विलेन क्यों है, कि किस तरीके से मुझे सैबोटैज कर रहा है। हम बहुत भोले हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, वो अलग बात है, पर देखा जाए तो हमारी आंखों के सामने, कल मैंने हाथ खड़े कराए थे ना सबके ऊपर, हमारी आंखों के सामने ये सुपर पावर कर्म, ये मुझे नचाता है और मैं भोला नादान इसके इशारों में नाचता। अब एक फिल्म देखी थी हमने रजनीकांत की, ऐश्वर्या राय, एनी गेसेस? रोबोट, परफेक्ट। उसमें गजब की बात बताई। You know what really happens? ये जो रोबोट्स हैं, इनकी दुनिया इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी कि ये ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर राज करना चाहते हैं। और फिर देयर वाज वन सीक्रेट, वन बिग सीक्रेट, जो हीरो समझ जाता है और जिसके बेसिस पे वो इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल रोबोट की दुनिया को नष्ट करने में सक्षम हो सकता है। यू क्रश द रोबोट, वो वापस बन जाता था। डू यू रिमेम्बर? हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं क्या, कि मैं उपवास करूंगा मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी? नहीं, हाँ, पाप कर्मों की निर्जरा होती है, दैट्स राइट। आपको पता है आप कुछ करो या नहीं करो, प्रति समय कर्मों की निर्जरा हो रही है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्जरा बाय द वे? व्हाट इज इट? जब मैं सोती हूँ तब भी कर्म खपते हैं, पता है आपको एक बात, अपने आपके खपते हुए कि हमारे नहीं खपते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ करूं क्या है हवा का, और तेज आगे पीछे कुछ, ठीक है, ठीक है, ओके। आपको पता है कि प्रति समय, एवरी सिंगल मोमेंट, एक समय प्रबद्ध कर्मों का बंद होता है, विच मीन्स कि एक समय में जितने कर्म बनते हैं उतने बन जाते हैं। ये बड़े बड़े वर्ड्स में ना लोग समझते हैं बहुत डिफिकल्ट हो गया है। एक समय प्रबद्ध मीन्स व्हाट? एक समय में एक सर्टेन क्वांटिटी, जैसे एक स्कूप होता है ना, एक स्कूप, ऐसे एक स्कूप कर्म बनते हैं, सिंपल। और उस समय में एक स्कूप कर्म उदय में, ये इक्विलिब्रियम होता रहता है। हाँ, डू यू नो दैट? ये इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है जब तक आप मुक्त नहीं होते हो। जितने कर्म बनते हैं उतने उदय में आ जाते हैं, और जितने सत्ता में रहने हैं वो भी फिक्स है नंबर। आई एम नॉट टेकिंग टू द टेक्निकल वर्ड राइट। तो जब मैंने बोला कि मैंने उपवास किया और मेरे कर्मों की निर्जरा हो गई, तो वास्तव में किसकी निर्जरा हुई? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि जस्ट
has to be by here कि पुण्यानुबंधी हम लोग वापस again it's all over us now. बहुत सिंपल है, बताती हूँ क्या हुआ. नॉर्मल हमारी साइकिल किस टाइप की चलती आ रही है कि सपोज मेरे कर्म में आया कि किसी ने मुझे गाली. अब जब किसी ने मुझे गाली दी है तो मैं क्या कहूँगा ऑब्वियसली. हाँ I will react. अब जब मैंने रिएक्ट किया तो हुआ क्या कि पाप का कर्म हृदय में आया और जब मैंने उसको रिएक्ट किया तो मेरा वो जो एरिया था पाप का थोड़ा कम होने वाला था. बट वी मेक श्योर कि मैं इतना गुस्सा करूंगा इस लेवल में आई विल रिएक्ट ना ताकि वापस पाप का घड़ा मेरा ऊपर भर जाए. दिस इज कॉल्ड संसार. ऐसे ही साइकिल संसार की चलती रहती है. आपको एक बहुत खतरनाक और बहुत मजेदार बात बताती हूँ ऑल इन वन. जब मेरा पेट का दर्द हो नहीं रहा है, उदाहरण बता रही हूँ, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा हो और उस समय जो दर्द हुआ तो एक सर्टेन कर्म है जो हृदय में आया, उसकी निर्जरा हो गई, यानी कि वो खिल गया. इट्स स्पेंट. निर्जरा मतलब इट्स स्पेंट. आप कुछ खरीदते हो, पैसे देते हो, you spend money, you spend कर्म to get anything that you get. तो जो कर्म खर्च हो गया उसको बोल दिया हमने निर्जरा. अब निर्जरा रियल सेंस में या अपने फेवरफुल सेंस में मानी कि पेट दर्द हुआ, हमने बहुत शांत परिणाम के साथ स्वाध्याय करी. What have I done? उधर में आया पाप, लेकिन मैंने बनाया पुण्य. तो जो बैलेंस आपका वो जो बैलेंस करने का बढ़ गया and then I feel better off them. ये साइकिल्स चलती है, राइट. लेकिन what we don't understand is कि चाहे पाप का घड़ा भरे चाहे पुण्य का घड़ा भरे, ये घड़ा कैसा है? Who is the owner of this घड़ा? Karma. End of the day, you're still in the control of either bad cop, which was paap, or the good cop, which is punya, which is love. Examples? Give me some examples. What do you mean when you say punya? Bhakti, tab. No, I want to make sure that we are on the same page forever. Huh? Positive karma. So what all do you do? Which is called so-called positive karma. Bhakti, tab, vas. Very good. So I think we are all there. Okay, great. Now the point is कि मुझे ये ensure करना है. Again, any guesses here because I want you to be with me here. कि एक समय का कर्म नया बांध रहा हूं और एक समय का उतना ही कर्म मैं खर्च करता जा रहा हूं, तो मेरा बैंक बैलेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है. और ये वाला वो बैलेंस है जिसको मुझे खत्म करना है. तो व्हाट विल नीड टू बी डन? कि पहले तो इनकम को रोक दो और जो स्पेंड हो रहा है वो स्पेंड होते रहने दो. Isn't it? That's a very commonsensical way of understanding this thing. अब मैं ही समझना चाहता हूं कि what is it in this world जो मुझको इन कर्मों के साथ में जोड़ रही है. So now if you remember the movie, we'll come back to robot movie here. वो हीरो ने क्या आइडेंटिफाई किया था? उस हीरो ने ये देखा कि ये सारे रोबोट्स, इनको यदि तोड़ दिया जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा, पीसेस कर दिया जाएगा, क्रम्पल कर दिया जाएगा, ये फिर भी बन जाते हैं. इनको जला दिया जाएगा तो भी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. जैसे कि हमने ये देखा कि ये कर्मों को कितनी ही निर्जरा कर दो, उपवास कर लो, हाँ, किसी भी तरीके से इनको स्पेंड कर दो, लेकिन फ्रॉम द अदर हैंड ये आकर मुझसे जुड़ ही जाते हैं. आई एम स्टिल नॉट गेटिंग ओवर देयर. Any guesses? मूवी अब इससे लोगों ने देख रखी हो तो पता ही होगा. What was the secret that the hero identified?
इफ यू आइडेंटिफाई देन यू आर हीरो, इफ यू डोंट आइडेंटिफाई तो आप गरीब ही रह जाओगे। हाँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग संसारी। मूवी याद नहीं आ रही है या मेरे वाले पॉइंट पे रॉन्ग आंसर देने का डर ज्यादा है? एनीबॉडी हियर? एनीबॉडी? वायरस अपलोड करता है? ओ माय गॉड, नो। मूवी याद नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं ना, मैं तो क्लाइमेक्स की बात कर रही हूँ। वो ये आइडेंटिफाई करता है कि these robots need to be charged। याद आया आपको कि अगर ये हर रात को हाइबरनेशन में जाते हैं, अपने आप को रिचार्ज करते हैं, और एक बार रिचार्ज हो जाते हैं फिर तो आप देखो वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। The way they showed in the movie, super powerful robots, there was no way human beings could win over them, but then they realized कि सारी इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद करी तो पता है उन्होंने क्या किया रोबोट्स ने उस मूवी में? अब तो याद आ गया होगा। हाँ, बहुत सारे हिंट्स दे दिए मैंने आपको। हाँ, वो रोबोट जाके गाड़ी की बैटरी से अपने आप को रिचार्ज करना स्टार्ट हो। यू रिमेम्बर? अब कुछ याद आ रहा है। फाइनली हाउ कुड दे फाइनली विन वॉर? कि सारे रोबोट्स को परमानेंटली डिस्चार्ज कर दिया। अब अपने पास भी इतना बड़ा रोबोट है कर्म का, हाँ, महा मशीन ऑफ द कर्म। भगवान ने उनके ज्ञान में देख लिया था ये सीक्रेट कि ह्यूमन बीइंग्स को, इन सोल्स को, इन आत्माओं को ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल में है इस रोबोट की दुनिया के, पर वास्तव में देखा जाए तो वो कनेक्शन जो कि इस जीव को इस रोबोट से कनेक्ट कर रहा है, यदि वो कट गया तो ये रोबोट इस जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखो आपको एक बात बताऊं, ये हमारे आसपास में इतनी सारी वेव्स है, नहीं? एक एक मोबाइल ऑपरेटर की वेव है, इंटरनेट के इतने सारी फ्रीक्वेंसीज की वेव है, रेडियोस की वेव्स हैं। तो फिर हम तो पूरे टाइम बहुत सारे गाने सुनते रहते होंगे, हमारे कान में गाने बजते रहते होंगे। Does that happen? You get in your car and you listen to like 80 channels के 80 रेडियो स्टेशन। तो किसको सुनते हो आप गाड़ी में? जिससे फ्रीक्वेंसी मैच करते हो, isn't it? Pudgal works on the principle of frequency matching। मैं अगर अभी एक मोबाइल फोन से नंबर डायल करूं, इतने लोगों के पास इतने फोन हैं, लेकिन एक ही नंबर को जाके कनेक्ट होता है, बाकी के लोगों का मोबाइल नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि you have to switch on that channel, switch on that particular frequency to get to that। कारमान वर्गना सब जगह फैली हुई है, सिद्धशिला में भी फैली हुई है। Do you know that? माँ के निगोदिया जीव तो सार हो जाते हैं, वरना उनके कर्म कैसे बनते, रिफ्रेश होते? तो कारमान वर्गना तो हर जगह फैली हुई है। That's the frequency। लेकिन अब किसके कर्म बंधेंगे, किसका आकर वो शरीर रूप से एक उसको फ्रूट देगा, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? कर्मों के ऊपर, या whether I have tuned into that frequency, उस पर। अब गलती किसकी बताओ? मेरी गाड़ी में यदि लाउड स्पीकर के ऊपर, अपने स्पीकर के ऊपर लाउडली एक गाना बज रहा है, तो गलती गाने की है, गाने वाले की है, रेडियो की है, कि तूने क्यों लगाया फ्रीक्वेंसी पे? हाँ, who told you? Who told you? हाँ, बंद कर दे, as simple as that। मतलब आपको लगेगा it sounds too good to be true, but the fact of the matter here is actually कि जिस दिन मैं अपने एनवायरमेंट के अगेंस्ट, मैं अपने संयोगों के अगेंस्ट एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसकी कल हमने बात करी, उसे इनिशिएट कर देता हूं, मैं मान लेता हूं कि आई स्टॉप एंड आई रिफ्यूज टू रिएक्ट, उस दिन मैं हीरो बन जाऊंगा। उस दिन अपने मुकद्दर का सिकंदर
मैं बन जाऊंगा। उस दिन कर्म डिसाइड नहीं करेगा कि मेरे साथ क्या होगा, उस दिन मैं डिसाइड करूंगा कि हाउ आई फील एंड व्हाट आई डू। Of course, yes. It is the same as Gyata Drishta. See, Gyata Drishta is constant, let me tell you. प्रॉब्लम ये है कि वो, मतलब ये मुहावरा गलत है वैसे, लेकिन वो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स हो गई। Why I am saying that is, क्योंकि आप ये देखिए, मतलब लेट मी कम टू द वर्ल्ड साइड ऑफ द थिंग्स, जो लौकिकता में हम जीते हैं उसमें। हु इज द मोस्ट इग्नोर्ड एंटिटी इन योर लाइफ? जो आपके सबसे क्लोज होता है वो सबसे ज्यादा इग्नोर हो जाता है, काइंड ऑफ। व्हाई? क्योंकि मेहमान आया है तो आप किसको अटेंड करोगे? मेहमान को अटेंड करोगे। घर में अपनी माँ है, शी इज ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड, शी इज देयर, राइट? यू डोंट हैव टू प्लीज हर, यू डोंट हैव टू लाइक जाके बोलने की जरूरत नहीं है मॉम आई लव यू, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। काम पड़े तो बुला लो, नहीं तो बोलो माँ जा, आई नीड टू बी अलोन। तो ऐसे ही क्या हो रखा है, बिकॉज़ शी इज ऑलवेज देयर फॉर यू, यू नो शी इज नेवर गोइंग टू लीव यू। तो ये जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है ना, ये मोस्ट इग्नोर्ड माँ बन चुका है। Although it is always there for us, it is always there with us, it's the only thing that is going to be with us and support us अनादिकाल से लेके अनंत काल तक। मैं निगोद में चला गया और इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। Can you beat that? मेरा स्वभाव हमेशा से मेरे साथ था, लेकिन ये मूर्ख इंसान कई बार ये समझने लग जाता है कि मैं जानूंगा तो प्रॉब्लम होगी। आप मुझे बताओ ही मत। हम ज्ञान को दुश्मन समझ बैठे हैं, सीरियसली। हमारा दुश्मन था प्रोबेबली कर्म, मेरी मान्यता जो कर्म को पावरफुल समझ रही है, एक्चुअली मेरी दुश्मन वो मेरी मान्यता थी। लेकिन देखा जाए तो मैंने दुश्मन किसको बना दिया? अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को। यू नो व्हाट, जितने लोग सुसाइड करते, जितने लोग आत्महत्या करते हैं, पता है वो क्या करने की कोशिश करते हैं? व्हाट आर दे ट्राइंग टू स्टॉप? हाँ, ज्ञान। वो ज्ञान को खत्म कर देना चाहते हैं। वो समझते हैं एक बार मर जाऊंगा सारी कहानी खत्म, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, आई एम डन फॉर। बट डू यू नो कि तुम्हारा ज्ञान खत्म नहीं होने वाला है? अगर आत्महत्या करने वाले को ये बात पता होती कि जिन संयोगों से वो भागकर आत्महत्या करने जा रहा है, आत्महत्या करने के फल में उसको इससे वर्ष संयोग मिलने वाले हैं। Somebody once told me, मेरे एक लेक्चर में ये वाली बात आई थी थोड़ी डिटेल में, कि he was depressed and he was thinking about and he changed his mind. क्योंकि जो यहाँ के संयोगों को 2, 4, 6 संयोगों से डरकर स्पर ऑफ द मोमेंट में आके अपनी जान ले लेता है, ऐसा जीव नियम से नरक आयु का बंध करता है। शास्त्रों में लिखा है और मैं लॉजिकली भी प्रूव कर सकती हूँ। यू नो, किसी और को मारने के लिए इतना बड़ा जिगरा नहीं चाहिए, खुद को मारने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। एंड व्हेन आई से जिगरा, इट मींस कशाय, इट डजंट मींस योर पावर एंड द बोल्डनेस एंड स्टफ। खुद को मारने के लिए, जिस शरीर के अस्तित्व को तुम अपना अस्तित्व समझते हो, तुम उसको नष्ट करने के लिए, एक पेनफुल दौर से गुजरने के लिए तैयार हो, तो जिस कषाय की तीव्रता में ये जीव मरता है, ऐसे संश्लेष परिणामों की तीव्रता में नरकायु का बंध ही होता है, नेसेसरीली। अब एक आदमी मुझे बता दो जिसको ये समझ में आ जाए कि मैं मर गया, यहाँ पे मैं एक शरीर की थोड़ी सी पीड़ा से बचकर इस शरीर को छोड़ देना चाहता हूँ, यूथेनेशिया अलाउ नहीं किया, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, मैं ये दवाई खा के, जहर खा के खुद मर जाता हूँ। अगले ही क्षण मिनिमम 10,000 ईयर्स की आयु के लिए अगर पहले नरक में भी जाता है, तो उसको वहां जाकर वहां की चीजों को भोगना पड़ेगा। और वहां पे आत्महत्या का प्रोविजन नहीं है, वहां पेन किलर्स नहीं है, वहां डिस्ट्रैक्शन के लिए यहाँ तो तेरे पास और बहुत चीजें थी। 80% प्रतिकूलता हो तो भी 20% अनुकूलता थी ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी टाइप, वहां तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ज्ञान, ये ज्ञान तो मरने वाला नहीं है, और वो नादान समझता था कि ये शरीर को छोड़ दूंगा तो मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा, एंड वंस आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग देन आई एम सेफ। यू आर नॉट सेफ,
ज्ञान तेरा दुश्मन है ही नहीं। ज्ञान से छुटकारा मुझे पाना ही नहीं है। ज्ञान से छुटकारा क्यों पाना है? क्योंकि ये मूर्ख समझता है कि ज्ञान दुख का कारण, जबकि ज्ञान मेरा स्वभाव है। ज्ञान है वही तो मैं हूं, इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में। क्या ज्ञान से कर्म बंद होते हैं? ज्ञान से कर्म नहीं बनते। क्या कर्मों के पास कोई ऐसा सेंसर है कि वो ज्ञान को कैच कर सके और आत्मा को आइडेंटिफाई करके उसको उससे आके बंध सके? नहीं है। अरे लूडो खेलते हैं तो उसमें जो सेफ जोन होती है ना, जहां कोई पीट नहीं सकता है, ज्ञान वो सेफ जोन। और टेंपल रन खेलते हैं ना, तो बीच में पावर मिल जाता है, यू बिकम इनविंसिबल। फिर कोई आप पे अटैक करे, आप कहीं गिरो, आपको कुछ नहीं होता है। ज्ञान वो इनविंसिबल क्वालिटी है मेरी। यदि मैं अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मान के जीऊं, मैं अपने आप को आत्मा मानकर जीऊं, तो इस दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जब मैं मनुष्य बन के जीता हूं तो बहुत है मुझे बुरा करने वाले। मैं स्त्री बन के जीता हूं और कोई बोल दे वुमेन है, वुमेन ड्राइवर्स, मैंने अपने आप को वुमेन माना और मेरी इंसल्ट हो गई। हाँ, कितना इजी हो गया मुझे इंसल्ट करना। लेकिन मैं अपने आप को आत्मा मानूं तो, मैं अपने आप को आत्मा मानूं तो, पर कमबख्त मैं अपने आप को आत्मा मानता ही नहीं। प्रॉब्लम तो मुझ में है ना, तो दोष क्यों देना किसी और को? आपको एक बात पता होगी कि किसी की आत्मा को कोई पकड़ के धक्का दे सकता है? कैसी बात कर दी? लो दिया ना अभी अभी आपने इनको धक्का। आत्मा को कोई धक्का कैसे दे सकता है? यदि वो आत्मा इस शरीर में ट्रैप हो तो उसे धक्का दिया जा सकता है, लेकिन ये आत्मा जब इस शरीर से निकल जाए तो कोई इसे आके छू भी नहीं सकता है। इसका मतलब है मुझे कोई नहीं छू सकता है until and unless मैं संगति किसी ऐसे की करूं जो पुद्गल से रिलेटेड है। तो एक कनेक्शन है, एक चार्जिंग है। ये मैं कर्मों को कंटिन्यूअसली प्रति समय चार्ज करता है, और क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली उसको चार्ज करता रहता हूं तो कर्म टोटली डिस्चार्ज तो कभी होते ही नहीं है। कर्म भी अपना काम करता रहता है, उसकी मशीन चलती रहती है। ये जीव को कर्म से कनेक्ट करने वाली चैनल की फ्रीक्वेंसी ये मैं खुद सेट करता हूं। वो ज्ञान नहीं है, वो चैनल की फ्रीक्वेंसी है राग और द्वेष, राइट, जिससे वो मुझे कैच करता है। अब मेरे पास में ये राग द्वेष को करने को एक्चुअली या नहीं करने के लिए भी कुछ प्रोविजन नहीं है। अपन असहाय हैं देखा जाए तो। मतलब कि आप सोचोगे कि मैं तो चाहता हूं कि मुझे राग नहीं होना चाहिए, लेकिन राग हो जाता है ना। आई डोंट वांट टू लव माय चाइल्ड, पर आपके हाथ में उसको प्यार नहीं करना। Tell yourself repeatedly, I don't want to love my child, I don't want to love my child, I don't want to love my child. तो क्या होएगा? प्रेम है, वो प्रेम तो रहेगा ना। खासतौर पे प्रोबेबली द लेफ्ट साइड हियर विल अग्री। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि किसी सिचुएशन में आप रोना नहीं चाहते, आप बिल्कुल नहीं रोना चाहते हो, लेकिन आंखों से आंसू, आंखें भर आती हैं और आंसू टपकने लग जाते हैं। You don't want to come across as weak, but you can't help it. You want to talk, पर आपका मुंह यूं होके बस मुंह से शब्द नहीं निकलता। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? तो आपके चाहने से क्या होता है? मैं तो नहीं रोना चाहता हूँ, पर रोना आ जाता है ना। मेरे को नहीं गुस्सा करना चाहता हूँ, पर गुस्सा आ जाता है। मैं राग नहीं करना चाहता हूँ, पर राग आ जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको परम अध्यात्म की बात बता रही हूँ, वो बातें बता रही हूँ तो पूरे समयसार ग्रंथ को पढ़ने के बाद निचोड़ से आपको पता चले। क्या मुझे राग को खत्म करना है? यस और नो? नहीं करना है।
अरे खत्म तो करना है भाई, लेकिन क्या मैं राग को खत्म कर सकता हूं? इसका आंसर है नो। ना आप राग को कम कर सकते हो, ना आप राग को ज्यादा कर सकते हो, ना आप द्वेष को कम कर सकते हो, ना आप द्वेष को ज्यादा कर सकते हो। आप राग द्वेष में कुछ नहीं कर सकते हो, पर करना है खत्म राग, यस करना है। हाँ, क्योंकि यदि एक बात आप जानते होंगे या बैठे हुए जितने भी जैनी हैं कि व्हाट डिफाइंस जैनिज्म, व्हाट डिफाइंस जैनिज्म? 10 लक्षण पर्यूषण डिफाइंस जैनिज्म, मंदिर डिफाइंस जैनिज्म, धोती कुर्ता दुपट्टा, दिस डिफाइंस जैनिज्म, उपवास, रथ यात्रा, what defines Jainism? Your surname? नहीं, नहीं। यदि मैं जैनिज्म का नाम बदलकर कोई और एक वर्ड आपसे पूछूं जो इस धर्म का नाम बन सकता है और वही ये है, तो वो क्या होगा? वीतरागता। सारी दुनिया की कहानी जहां पर जाकर खत्म होती है, जैनिज्म वहां पर शुरू होता है। But it is very unfortunate that most of the Jains are not even aware of this fact. अब आप इनको पूरे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करो और मैरी करो कि मैंने राग किया तो कर्म चार्ज हो गया, कर्म चार्ज हो गया तो बंधन हो गया, बंधन हो गया तो शरीर मिल गया, वापस मोराग द्वेष होने की सिचुएशन बन गई और ये साइकिल चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस साइकिल को ब्रेक करना है। अगर इसे ब्रेक करना है तो आइडियल सिचुएशन में मैं राग द्वेष नहीं करना चाहता, लेकिन राग करना या नहीं करना मेरे हाथ में ही नहीं। अब मैं क्या करूं? What do you think I can do here? तो अब मेरे पास एक और बहुत पावरफुल टूल है, और वो टूल इतना पावरफुल है कि वो इस राग को, इन कर्मों को, इन सबको भस्म कर सकता है, प्रोवाइडेड इट इज यूज्ड इन द राइट फैशन। क्या है उस टूल का नाम? एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि ये राग द्वेष मुझे कर्मों से कनेक्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो ये राग द्वेष से ज्यादा मेरा उपयोग जब इस राग द्वेष को गेय बनाता है या परद्रव्य को गेय बनाता है और उसको अच्छा या बुरा मानता है, वो है जो एक्चुअली चार्ज कर रहा है। सो द वे दिस वर्ल्ड इज वर्किंग इज कि मेरा उपयोग है वो चैनल। नेटफ्लिक्स में होने के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम, लेकिन आप कौन से प्रोग्राम को भोगते हो? जिसको देखते हो उसको भोगते हो। आप रोने वाले प्रोग्राम को देखोगे तो आप करुण रस को भोगोगे, यदि आप वीरता वाले एक्शन थ्रिलर को देखोगे तो आप वीर रस को भोगोगे। यानी कि इट इज नॉट व्हाट इज देयर, बट इट इज व्हाट यू मेक द गे एज व्हिच इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू व्हाट यू भोग। गे मतलब आप समझते हो क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिसको आप जान रहे हैं। तो अब जस्ट इमेजिन एंड विजुअलाइज दिस एंटायर वर्ल्ड जहां पर हम रहते हैं। दिस इज वेरी वेरी यू कैन से कलरफुल वर्ल्ड। ना कोई चीज अच्छी है, ना कोई चीज बुरी है। हमने वो एग्जाम्पल समझा था, हु नोस। हम इस पूरी दुनिया की 1% पिक्चर को देख रहे हैं। There's another 99% which we are not aware of. Now what we keep doing every moment in our lives is कि मेरा उपयोग जिस क्षण में जिसको जानता है और जिस रूप से जानता है उसको भोग लेता है। एंड दिस इज इनफ फॉर अस कि हम बहुत सारे कर्मों को बांधें। यदि मैंने अपने बच्चे को जाना तो मुझे बच्चे से राग होगा। देखो मैं आपको बताऊं मेरे साथ अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था। माय डॉटर, वन ऑफ माय डॉटर, शी इज 7 years old। उसको मैंने देवलाली में बाल शिविर हुआ तो वहां भेज दिया। तो ऐसे 8+ years के लिए अलाउड है, पर 7 साल की थी एंड आई थॉट कि शी इज प्रीटी इंडिपेंडेंट, शी कैन मैनेज, तो इसको भेज देते हैं। 300 बच्चे बॉम्बे से बस में देवलाली बाल शिविर में फॉर आई थिंक व्हाट 5 days और 6 days गए थे। अब पहला दिन निकल गया
और दूसरा दिन दे हैड गिवन अस अ मैसेज दैट यू वांट टू टॉक टू योर किड्स, रात को 9 से 10 बजे के बीच में एक सर्टेन फोन नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो बच्चे को। तो मैंने कॉल किया, तो जो गार्जियन थी मैंने उससे पूछा हाउ इज माय डॉटर डूइंग, शी सेड शी इज डूइंग एक्सीलेंट। मेरा कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न्स है? बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने मेरी बात कराओ उससे। जैसे ही मैंने उससे बात करी तो वो बोली मम्मी मुझे आपकी याद आ रही है, आप अभी आ जाओ मुझे लेने। हाँ, मैं कहा नहीं बेटा प्रोग्राम कैसे चला? सब अच्छा है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ओ माय गॉड, मतलब मैंने कहा आपकी टीचर तो बोल रही है यू आर वेरी हैप्पी, क्या हुआ? नहीं बस आप आ जाओ, आप अभी आ जाओ, मुझे घर आना है, आप अभी आ जाओ। मैं कहा ओके बेटा मुझे कुछ काम आ गया है, बाय। मैंने फोन रखा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अगले दिन वापस मैसेज आया एनीबॉडी हु वांट्स टू टॉक टू योर चाइल्ड। मैंने फोन किया, आपको लगता है? नहीं किया। मेरे को इतने लोगों ने बोला व्हाट काइंड ऑफ अ मॉम आर यू, 4 दिन हो गए हैं तुम्हारे बच्चे को गए हुए, यू डोंट वांट टू टॉक। आपको क्या लगता है मैंने क्या किया? मैंने फोन किया? मैंने नहीं किया। जब वो वापस बॉम्बे आ गई हंसती खेलती हुई, उस दिन से आज का दिन है, मैंने एक लर्निंग ली लाइफ में कि बच्चा कहीं जाए तो उससे फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, और मम्मा भी कहीं आए तो उससे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ इज गुड टिल यू मेक इट बैड। मेरा उपयोग, मैंने उसके दिमाग में ये डाल दिया कि मम्मा, मम्मा इज आस्किंग यू हाउ आर यू बेटा। मम्मा गुड, एक्चुअली मेरे को एंकल में दुख रहा है, मुझे पेट दुख रहा है, मुझे सिर दुख रहा है। हेलो, रॉन्ग क्वेश्चन, नाउ आई गेट इट। बहुत सारी माएं ये गलती करती है, मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी माएं ये गलती करती है। क्या करें? अभी पापाओं पे भी आती हूँ। कहाँ थी मैं? जब उनकी बेटी की शादियां हो जाती है तो बताइए क्या पूछती है? सच अ सिली क्वेश्चन आई फील ऑलवेज। हाँ, एक हफ्ते बाद समझे, 2-5 दिन बाद, बेटा तू खुश है ना? हाँ, एक बात बता दो, संसार का मुझे एक जीव लाके दिखा दो आप जो खुश हो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पहले उसके दिमाग में डाल दी जाएगी। हाँ, बेटा तू खुश है क्या? तो पता है क्या करेगी? नहीं, मेरी सास ने आते ही साथ, now she will start looking at all the problems in life that she had or can have or will have. एक बात बताऊं, किसी बूढ़े से कभी मत पूछना आपकी तबीयत कैसी है, अनलेस आपको नेक्स्ट हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए अलग अलग नई नई बीमारियों के नाम और सिम्टम समझने हो। क्यों? क्या पूछना? हाँ, आश्चर्य तो तब होगा ना कि उसको दर्द कहीं नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आई, अभी तक भी लोग जेट लैग, जेट लैग, जेट लैग, मतलब मुझे लग रहा है मुझे कल तक आने वाला है जेट लैग। अब हॉस्पिटल में जाते हैं देखने के लिए लोगों, और फिर क्या हुआ था? अब इतना मरा हुआ मुंह लेके जाओगे ऐसा यूं करके, और क्या हुआ था? he already had the accident once, अब he has to relive it 10 times with 10 different people. मतलब what you want to make him or cheer him up, make him happy, या तुम्हें उसे वापस दुख दिखाना है? किसी के घर में कोई उसका नजदीक का व्यक्ति मर गया, मैंने सच्ची में देखा है, लोग एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, फिर कोई आएगा, कितने अच्छे थे वो, और फिर हक करेगा, और फिर ऐसा कहते थे ओ हु। क्यों रिमाइंड करा रहे हो? क्यों? मेरे उपयोग का विषय हो ना बने,
तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। उपयोग का विषय बन जाता है तो राग होता है और द्वेष होता है। सो व्हाट यू, वो देखा है ट्रेन द ड्रैगन, नाम है एक मूवी का, मूवी नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ नाम की बात कर रही हूँ। यू हैव टू ट्रेन योर, हु इज योर ड्रैगन हियर? मैं वापस मूवी स्टार्टिंग से लगा दूंगी, देख लो अगर सही जवाब मिल जाता है। You have to train your, who is your dragon? उपयोग. Train your उपयोग in the right direction and you have won the game. मोक्ष मार्ग इतना सिंपल हो सकता है? ड्रैगन को ट्रेन कर लो, इतना ही सिंपल है। It's not difficult. It's not difficult. But it is because your man is like a बंदर। मन इतना चंचल होता है, इतना चंचल होता है, ट्राई करके देखते हैं ना, आई गिव यू अ डे। हम एक बार शांति से बैठेंगे अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव पे लाने के लिए, ज्ञान स्वभाव के अलावा वो सारी प्रॉब्लम्स याद आ जाएंगी जो वैसे भूल गए थे, टू डू लिस्ट में लिखी रह गई। आपके साथ ही ऐसा नहीं होता है। मैं भी जब स्वाध्याय करने बैठती हूँ तो बाजू में एक और टू डू लिस्ट वाला पेपर भी रखा होता है। यहाँ पे पेजेस कम आगे बढ़ते हैं, टू डू लिस्ट लंबी हो जाती है। अभी याद आया कि लिख लेती हूँ। हाँ, सीरियसली, so one of the biggest culprits of our times कि हमारा उपयोग एक जगह केंद्रित रहना चाहिए, और वो एक जगह कौन सी होनी चाहिए, that's also very important. That's also very important. वो केंद्र उपयोग का यदि आपने अपने शरीर को बना दिया, वो केंद्र अपने उपयोग का यदि आपने बिजनेस को बना दिया, वो केंद्र अपने उपयोग का यदि हमने भगवान को बना दिया जो वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इन सारे ही केसेस में यू आर स्टिल रिचार्जिंग द कर्मास इन देयर ओन माइंड। संवर कैसे होता है? संवर यदि मुझे प्रकट करना है, यानी कि कर्मों का आना यदि रोक देना है, यदि इस हीरो को वास्तव में जो स्वभाव से हीरो है उसे पर्याय में हीरो करना है, तो क्या करना है कि हमें पहली ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे इस दुनिया में बहुत चीजों का लालच है और बहुत चीजों का भय। वी हैव टू वर्क फ्रॉम ग्राउंड अप। और मुझे ये जो लालच है और जो मुझे ये भय है, उसका बेस क्या है? थोड़ा उसकी बेस की तरफ जाके हम देखते हैं। व्हाट इज द लालच? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आई वांट समथिंग, इजंट इट? व्हाई डू यू वांट समथिंग? हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? हमें कोई भी चीज क्यों चाहिए होती है? उसके पीछे हमारी मान्यता, हमारा सोचने का तरीका क्या है? हाँ, सब डर जाते हैं। मुझे ये लगता है कि ये वस्तु अगर मुझे मिल गई तो आई बी हैप्पी। बिल्कुल। तो इसका मतलब है, पता है तुमने क्या माना? तुमने ये माना कि ये पर वस्तु मुझे सुख कर सकती है, सुखी कर सकती है। मैंने हिमांशु जी से पूछा कि चलो शॉपिंग ले चलो मुझे कहीं पे। तो उन्होंने बोला आपको क्या खरीदना है? तो मैंने बोला कि मुझे जूते खरीदने हैं। तो जूते खरीदने के लिए ये मुझको लेके गए ज्वेलरी स्टोर पर। हाँ, बोलो कैसे जूते खरीदे होंगे? मैंने पड़े होंगे, खरीद तो सकते नहीं हो वहां पे। जूते खरीदने के लिए हम ज्वेलरी स्टोर तो नहीं जाते ना। हीरो के जूते, ओ माय गॉड, आई कैन अफोर्ड देम। आपको यदि दूध खरीदना है तो आप जूतों की दुकान पे तो नहीं जाते हो ना। क्यों नहीं जाते हो? चले जाओ, क्योंकि वहां पे दूध है नहीं तो मिलेगा कैसे भाई? तो तुम्हें सुख चाहिए है और तुम उसकी दुकान पे
चाहते हो कि पुद्गल की दुकान पे, कि अजीब की दुकान पे, कि परद्रव्य की दुकान पे, उनकी दुकान पे सुख है ही नहीं, तुमको मिलेगा कैसे? सोचना जरा इस बारे में, बहुत गहराई से सोचना, किससे मांग रहे हो और क्या मांग रहे हो। थोड़े दिन पहले मेरा और मेरे हस्बैंड का ऐसे ही घर में डिस्कशन चल रहा था, एंड ही इज अ वेरी वर्कोहॉलिक फेलो who who has good aspirations in his career. तो he was like, ये वाले रोल में मुझे मजा नहीं आ रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग इनटू दीज रोल्स, मैं इसका ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, यहाँ चेंज कर लेता हूँ। चर्चा करते करते हमने ये बोला कि मतलब ये सब कर तो लोगे, चेंजेस कर लोगे, मॉडिफिकेशंस कर लोगे, न्यू रोल्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाटएवर एल्स, और फिर उससे भी बोर हो गए तो, क्योंकि मोनोटोनस हो गया है ना, बहुत टाइम से एक ही काम करते करते, वो भी मोनोटोनस हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, तो क्या करेंगे फिर? बोले वर्क सेटिस्फैक्शन चाहिए मुझको, लेकिन वर्क में सेटिस्फैक्शन मिलेगा किससे? सेटिस्फैक्शन तो हमारे अंदर है। जॉब में या बिजनेस में आज तक आपको लगता है किसी को सेटिस्फैक्शन मिल चुका है या मिल सकता है? अरे चक्रवर्ती को चक्रवर्तित्व में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो तुमको जॉब सेटिस्फैक्शन कहां से मिली? बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर द रॉन्ग थिंग इन द रॉन्ग प्लेस, इजंट इट? इसलिए मैक्सिमम आप देखो आफ्टर 40s, आफ्टर 45, आफ्टर 55, जितनी भी संस्थाओं के लीडर्स हैं, जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर करने वाले लोग हैं, वो इस एज ग्रुप के होते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके होते हैं अपनी एक सर्टेन लाइफ में। वो समझ जाते हैं कि वहां पे तो लिमिट है, इसके बियॉन्ड अगर मुझे खुशी चाहिए है तो वो सोशल कामों में और घर आती है। That was also wrong, isn't it? कभी सोचा कि वो भी तो गलत था? हमें लगता है चैनल चेंज कर देंगे तो शांति मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, लेकिन एक चैनल पे नहीं मिली, वो दूसरे चैनल पे कैसे मिलेगी? उसके लिए टीवी बंद करना नहीं। हम एक ध्येय बनाते हैं, एक विषय को जानते हैं, परद्रव्य में एक चीज को भोगते हैं। पहले सोचते हैं अच्छा खाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर हम सोचते हैं अच्छा सुनेंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा सो लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हम एक इंद्रिय विषय से दूसरे इंद्रिय विषय पे, दूसरे इंद्रिय विषय से तीसरे इंद्रिय विषय पे, एक दोस्त से दूसरे दोस्त पे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, हम परद्रव्यों में ही एक को छोड़ के दूसरे को चूज करते रह जाते हैं। और फिर हमें जब कुछ हाथ में नहीं आता है तब तक क्या होता है कि मेरी ये वाली लाइफ बाइंड अप हो जाती है और मेरी मेमोरी इरेज हो जाती है। फिर मुझे वापस फ्रेश स्टार्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 करना पड़ता है, फिर मैं वो करता हूँ, फिर मेमोरी वाइप हो जाती है, करने लग जाता हूँ और पुद्गल राजा बनकर, रोबोट बनकर हमको कुचलता रह जाता है, और हम यहाँ पर बेचारे ज्ञाता दृष्टा होते हुए भी उसके स्लेव बनकर दुखी होते रह जाते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा, आपकी बात तो एकदम राइट है ना, मुझे करना तो है, इस भाव में नहीं पता नेक्स्ट में करना है डेफिनेटली, अभी जितना होगा उतना करेंगे, राइट? हाँ, यही बोल रहे थे ना आप? हाँ, जितना यहाँ पे पॉसिबल होगा करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म फ्यूचर तो हमें पता ही है, ब्राइट है, जब वहां पहुंच जाएंगे तब जो करना है वो कर लेंगे। अब नहीं कर पाओगे, गारंटी है कभी नहीं कर पाओगे। करने वाले अभी करते हैं और नहीं करने वाले कभी नहीं। एक बात बताऊं, ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है, अगर दुनिया में भी जिसको सक्सेसफुल होना होता है ना, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, मैंने ये चीज अपने नाना जी से सीखी थी, कोई भी काम आता था तो वो उसको साइड में नहीं रखते थे बाद में करने के लिए, इससे बात करनी है, ले अभी फोन मिला, अभी बात करा, डन विद, ओवर, इमीडिएटली, दिमाग से हटाओ, काम की लिस्ट से हटाओ, एंड वी आर डन एंड वी मूव फॉरवर्ड। जो काम करता चला जाता है वो आगे बढ़ जाता है, जो प्रोक्रेस्टिनेट करता चला जाता है उसके कामों की लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है, फिर वो यहाँ से कहीं और पहुंच जाता है और भूल जाता है कि काम करते। ये वो काम है जिसे करना है तो आज करना है, और क्या करना है। I'll tell you, real धर्म is beautiful, and why it is beautiful is क्योंकि डिफिकल्ट है राग को खत्म करना, डिफिकल्ट है द्वेष को खत्म करना, लेकिन अपने उपयोग को ट्रेन करना इतना।
फर्क नहीं पड़ेगा कि राग तीव्र हो तो, राग मंद हो तो, कमजोरियां हैं तो रहने दो, हम इन कमजोरियों के साथ जी सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर इनको बदलने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ, हमने 3:30 किया था स्टार्ट, ठीक है, एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार एक जंगल था, उस जंगल में, जो जंगल में रहते हैं वही रहेंगे ना, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मतलब बंदर था, पंछी था, मछली थी, कछुआ था, खरगोश था, सारे जंगली जानवर थे। अब जंगल में एक स्कूल खुला और स्कूल में सबने एडमिशन लिया। अब टीचर ने ये नोटिस किया कि कुछ बच्चे हैं जिनमें कुछ स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, दे आर एक्सेलिंग इन वन सब्जेक्ट, जैसे फिश ग्रेट स्विमर, मंकी ग्रेट क्लाइंबर, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मछली को क्लाइंब करने नहीं आता, और ये बंदर को स्विम करना नहीं आता। तो फिर उनने टीचर्स ने डिसाइड किया मीटिंग करके कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए, वी शुड वर्क ऑन द वीकनेसेस, इजंट इट? जो स्ट्रेंथ है वो तो उनको ऑलरेडी आती है, तो उनने लेकर मछली को क्लाइंब करना सिखाने की स्पेशल कोचिंग चालू। अच्छा काम किया ना? हाँ, और बंदर को उठाकर पानी में धकेलना शुरू कर दिया, लर्न टू स्विम, लुक एट द फिश, कांट यू सी, व्हाई कांट यू स्विम, इतनी छोटी सी होके भी कर लेती है, तुम्हारे पास 2-2 हाथ है, 2-2 पैर है, व्हाट अ लूजर। क्या हुआ होगा उस स्कूल का? अच्छी खासी स्विम करने वाली मछली को चढ़ाकर मार दिया और अच्छे खासे उछलने वाले बंदर को डुबाकर मार दिया। हम में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और हम में कुछ वीकनेस है। ये वो वीकनेसेस नहीं है जिनको सुधारा जा सके, ये वो वीकनेसेस हैं जिनके एरिया में हमको जाना ही नहीं है। मैं क्या चाहता हूं? मैं इस दुनिया को अ बेटर प्लेस टू लिव बनाना चाहता हूं। हद हो गई यार, 24 तीर्थंकरों को जो बात समझ में आ गई कि इस दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, you can never make this a better place to live. So what you should do is that if you want a better place, you leave this world and you find the place where you can be better. लेकिन हम फिर भी देख लिया, समझ लिया, जान लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, but we still want to make this world a better place to live. अगले भव में नरक जाके कर लो, वहां ज्यादा दुखी आ रहे हैं लोग, it needs more reformation. Shouldn't we do something about it? Huh? Can you make Narak a better place to live? Can you make jungle a better place to live? संसार को बेटर प्लेस बना दोगे, पंचम काल में आप जीवों को यहाँ सुखी कर दोगे तो छठा काल नहीं आएगा, चौथा काल आ जाएगा। तो क्या कर लोगे? मुझे कर क्या लोगे, कर क्या सकते हो, ये बताओ। हमारी जीव की ये वीकनेस है, बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, कि किसी पर द्रव्य में, एंड व्हेन आई से पर द्रव्य, प्लीज ऑल द वाइव्स लिसन, योर हस्बैंड इज पर द्रव्य, एंड प्लीज ऑल द हस्बैंड्स लिसन, योर वाइव्स आर पर द्रव्य। आपके बच्चे भी पर द्रव्य हैं, प्लीज डाइजेस्ट दैट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी सेइंग? पर द्रव्य मींस who all should be counted as पर द्रव्य? गिना दो, इजी हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेशंस। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के अलावा आपका राग भी यहाँ पे पर द्रव्य की श्रेणी में रखना है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पर द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता हूं, ये है फैक्ट। और यदि मैं वहां पे कुछ करने जाता हूं तो तुम मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्या होता है मछली का? वही तुम्हारा होता है। संसार में हम दुनिया को बदल देना चाहते हैं, हम लोगों को बदल देना चाहते हैं,
हम हर वस्तु को बदल देना चाहते हैं, हम इस वर्ल्ड के मौसम को बदल देना चाहते हैं। हमें लगता है कि मैं करूंगा और कुछ ना कुछ होगा इस दुनिया में। लेकिन भले मानुस, तुम मछली को चढ़ना सिखाने की कोशिश करोगे तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अनादिकाल से क्या हो रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। मैं शरीर को हेल्दी करने की कोशिश करता हूँ, कैसे होएगा, कैसे होएगा? हाँ, पंचम काल का शरीर हेल्दी कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। बेटर ऑफ, लाइक यू नो, बेटर देन यू नो व्हाटएवर कंडीशन इट इज इन, मतलब फाइंड आउट योर वेज एंड मीन्स। अपनी गलियों को ढूंढ ढूंढ के हम फिर भी वहीं पे लगे रहना चाहते हैं, लगे रहना चाहते हैं, लगे रहना चाहते हैं। एक जोक आता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से ये शिकायत करती है शादी के 20 साल बाद कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। करते होगे आप लोग भी शायद शिकायत। तो हस्बैंड ये बोलता है, जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से मेरी एक एक चीज पे टोक टोक करिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये ऐसे नहीं होता है, तुम ये क्यों नहीं करते हो, टॉवल को जगह पे क्यों नहीं रखते हो। एक एक क्षण उसने कमर कस के मुझे बदलने की कोशिश की है और 20 साल बाद अब वो शिकायत करती है कि मैं पहले जैसा नहीं था। Seriously, we are trying to interfere so much in everybody's lives around us, and then we think, नहीं फर्क तो पड़ता है ना, 6 बार टोकेंगे तो 7वीं बार सामने वाला सोचता तो है ना। ये अपने कर्तृत्व बुद्धि का जो हम पोषण करते रहते हैं, आई कैन डू इट, मैं बदल सकता हूँ, वो तुम्हारा एरिया नहीं है, तुम उसे कभी नहीं बदल सकते हो। और तुम बदल सकते हो ऐसा मानना ही तुम्हारा भ्रम है। स्ट्रेंथ एरिया क्या है मेरा? कुछ तो स्ट्रेंथ होगी ना। ये तो बता दिया मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, करूं क्या, ये भी तो बता दो। मैं बहुत इजी आंसर दूंगी इसका कि जो हमारे आइडियल होते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो वो कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। क्या वो हम करना सीख सकते हैं? सिद्ध क्या करते हैं वो कर लो। क्या करते हैं सिद्ध आपके अकॉर्डिंग? क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं? चलो, क्या करते हैं सारे सिद्ध भगवान पूरे टाइम, जब से सिद्ध बने तब से लेके आज तक, अनंत काल तक, वो क्या करते रहेंगे वहां बैठकर? हाँ, जानेंगे तो सब कुछ जो ज्ञान में झलकेगा। मेरी स्ट्रेंथ है ज्ञान। ज्ञान मेरी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि इसको थोड़ा सा मैंने ड्रैगन को ट्रेन करके यदि अपने ऊपर स्थापित कर लिया तो ये केवल ज्ञान बन जाता है। जहां स्ट्रेंथ हो वहां पे थोड़ी सी भी मेहनत करो तो 4 चांद लग जाते हैं। नहीं, क्या था दृष्टा स्वभाव मेरा, ज्ञान जो मेरी स्ट्रेंथ है, इस पे फोकस हुआ तो ये केवल ज्ञान बन जाएगा, सिद्ध भगवान की तरह। और सबको जान लेते हैं, नाथियों के दुख जान लेते हैं केवल ज्ञान। क्या लगता है आपको? लेकिन उसके कारण उन्हें दुख होता है। हमारी बहुत पूजनों में ये शब्द आता है, करुणा सागर, करुणा निधान। फैक्ट ये है कि भगवान में यदि करुणा होती तो इस दुनिया में उनसे ज्यादा दुखी कोई और आदमी कोई नहीं, जिसकी आंखों के सामने कंटिन्यूअसली सारे के सारे अत्याचार होते रहे, लोग दुखी होते रहे, मरते रहे, कटते रहे, और वो उनसे इंपैक्टेड हो और वो करुणा का सागर हो। इससे बड़ा दुख का कारण दुनिया में कोई नहीं सकता। तो क्या करते हैं सिद्ध? हमको वही करना है। जानते सब हैं जो उनके ज्ञान में झलकता है, जो मेरे ज्ञान में जब झलक जाए मैं उसे जानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये तो मेरा स्वभाव है। लेकिन किसी को जान के ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि ना उन्हें राग होता है और ना उन्हें द्वेष होता है। और ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि उस ज्ञेय को वो मुख्य रूप से उसमें कनेक्ट होकर उसमें कर्ता बनकर नहीं जानते हैं। वो सारे लोकालोक को जानने वाले अपने ज्ञान स्वभाव को जानते हैं कि ये मैं हूं और इसमें जो झलक रहा है उस सबसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। इस भाव के साथ में केवल यानी अनंत सुखी रहते हैं। यदि मुझे सुख की कणिका भी जगानी हो अपने जीवन में,
अगर मेरा फर्स्ट रंच मात्र सुख की भी शुरुआत जीवन में होनी होगी तो ज्ञाता स्वभाव को अपना मानने पर और गेयों से उनको गेय मानने पर हो जाएगी। वो गेय मेरा राग हो तो भी चलेगा, वो गेय कुछ भी बन सकता है। उसके लिए मेरी आंखों के सामने भगवान की मूर्ति होना जरूरी नहीं है, उसके लिए मेरी आंखों के सामने अच्छे अच्छे गार्डन्स और क्वाइट कलरफुल एंड नाइस प्लेस होना जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता होगा साधुओं के जीवन में कि साधु, आप पता है ना कि वो आंखें बंद नहीं रखते, उनकी दृष्टि नासाग्र होती है। उनकी नासाग्र दृष्टि में हो सकता है कि कभी उनके सामने एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खा रहा हो सकता है वो उनके ज्ञान में झलक रहा हो, तो वो क्या करेंगे? वो चाहे तो एक सेकंड में खड़े हों, उसको भगा दें और उसको बचा लें, लेकिन उनके ज्ञान में ज्ञान स्वभाव झलक रहा होता है, ये रूप से जो झलक रहा होता है वो उससे डिस्कनेक्टेड रहते हैं। दैट इज द आर्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग योरसेल्फ विद द वर्ल्ड ऑफ द एंटायर कर्म एंड। ये चीज को मैंने थोड़ा सा आज आपको समझाने की कोशिश करी है, हो सकता है इसका 5% भी यदि आपको लास्ट के 5-10 मिनट्स का एब्जॉर्ब हुआ हो। I am going to take this in further details in the tomorrow's lecture. So we stop at this. You can't help your reaction or non-reaction. She is asking that does that mean you should not react? अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पे। एक सम्यक दृष्टि जीव है, That's what we are talking about right now, ठीक है? अभी हम मुनियों के लेवल की 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उस वितरागता की बात नहीं कर रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि जीव है और एक मिथ्या दृष्टि जीव उसके बाजू में। उन दोनों के सामने शेर आ जाता है। आपको क्या लगता है सम्यक दृष्टि का रिएक्शन क्या होगा, मिथ्या दृष्टि का रिएक्शन क्या होगा, और सम्यक दृष्टि के मन में क्या चलेगा और मिथ्या दृष्टि के मन में क्या चलेगा? मैं सबसे पहले रिएक्शन की बात करती हूँ और फिर उनके मन के भावों की बात करती हूँ। रिएक्शन किसी का भी कुछ भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों भाग जाएं, मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों वहीं पे खड़े रहें और ध्यान में मग्न हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। और उल्टा भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भाग जाए और मिथ्या दृष्टि खड़ा रहे, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि खड़ा नहीं, क्या सम्यक दृष्टि खड़ा रहे और मिथ्या दृष्टि भाग जाए। मतलब फिजिकल रिएक्शन हैज गॉट नथिंग टू डू विद सम्यक दृष्टि एंड मिथ्या दृष्टि। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि फिजिकल रिएक्शन है शरीर का और राग का, और शरीर और राग तो मैं हूं ही नहीं। So the point still did not get across, isn't it? Because we were still gauging the samyak darshan and mithya darshan with the level of rag and the reaction, which was not the fact. अब उनके अंदर में क्या चल रहा होगा, that is the real thing that we should think about. सम्यक दृष्टि यदि शेर को देख के डर जाता है, और डरेगा और जानेगा कि अच्छा मुझे डर लग रहा है, ओके आई नो आई अंडरस्टैंड, हाँ, और वो अगर भाग जाएगा डर के तो बोलेगा ओ आई गॉट स्कैर्ड एंड आई रैन अवे, इज इट? दिस इज व्हाट रियली हैपेंड विद मी। उसकी ज्ञान धारा अलग चल रही है और उसकी कर्म धारा अलग चल रही है। एक्चुअली में जो ज्ञान धारा है वही शांति धारा है, हाँ, और जो कर्म धारा है वो राग द्वेष है, जो उसकी कमजोरी के कारण थोड़ा उसके जीवन में अभी भी है। जितना ज्ञान है उतनी शांति है, और जितना कर्म है, जितना राग द्वेष है वो अपनी जगह अपनी कमजोरी के कारण है। मिथ्या दृष्टि के मन में क्या चल रहा होगा? सम्यक दृष्टि ये जानता है कि अगर ये शेर खा जाएगा तो मुझे एक क्षण के लिए खटाक कुछ तो होगा, whatever pains or whatever इस शरीर में मुझे पता चलेगा, और फिर उसके बाद में I will migrate, I will move on to another location, I have a new life there. मिथ्या दृष्टि ये जानता है ये शेर ने अगर मुझे खा लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, I am done, I am over, I am doomed. वो इनसिक्योर फील करेगा।
अब उस इनसिक्योरिटी में आके वो हो सकता है भाग भी जाए, और हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि को ऐसा लगे कि मैं खड़ा होकर नमोकार मंत्र बोलता हूँ, क्या पता कोई देव आ जाएगा मुझे बचाने के लिए। अभी अभी चंदन वाला के नाटक में देखा था, नमोकार मंत्र बोला तो सेठ जी आ गए थे। मिथ्या दृष्टि के पास बहुत सारे रीजन है ये समझने के लिए, मुगालते में है ना, इल्यूजन में। इल्यूजन तो कुछ भी हो सकता है। तो मिथ्या दृष्टि किसी भी इल्यूजन में आके वहां खड़ा भी रह सकता है, या फिर वो ये सोचे अब तो ये खाने ही वाला है तो मैं भगवान का नाम लेता हूँ, क्या पता आज आ रही थी ना वो पूजन की पंक्ति, मैं भक्ति करते करते मर जाऊं, आ रही थी ना, क्या लाइन थी वो, किसको भी याद हो? भक्ति करता छूटे मारा प्राण, समाधि मरण करता नहीं छूटे, हाँ आत्मा का ध्यान करता नहीं छूटे, शुद्धोपयोग में नहीं छूटे। भक्ति उपयोग को हमें परद्रव्य पे रखना है कि स्वद्रव्य पे। So we have to get our concepts right. While that is also in a way right. क्यों? कि रोते रोते बिलखते हुए संसार के बारे में सोच के वो सब करने की अपेक्षा तो ये बेटर था, लेकिन we have better places to go. तो वो भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को अभी उसकी पर्याय में, उसके फेज में, करंट स्टेट में राग या द्वेष हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट इज वेदर कैन यू विटनेस दैट बीइंग अ सेपरेट एंटिटी योरसेल्फ। दैट्स द क्रक्स ऑफ क्यूएनए रखने। एनीबॉडी विद क्वेश्चन? आप लोग बहुत क्वेश्चंस लाते हो मेरे पास, लेकिन वन ऑन वन। Actually, a public forum is a better forum because then everybody gets the benefit of those answers. Online भी पूछा है, okay? वीतरागता के अलावा, I didn't get the second question. I got the first question where you're asking कि जैन दर्शन का दूसरा नाम होता तो क्या होता, right? Second question ये था, और पहला question ये था कि how do you define Jainism? How do I define Jainism? Okay. I don't think I got that. Sure. I'll give the answer. Okay. Sorry, and then the third question, that might is free. Talk about free will versus predetermination. Are you going to cover that? I'd love to cover that. I probably you should ask that question in the next lecture, because that's, and ask at the beginning of the lecture, because that's a long answer. But yeah, let's come to the other 2 points. What is Jainism? इस सारी दुनिया, अगर आप किसी भी दर्शन को एनालाइज करने जाएंगे, किसी भी मान्यता को, थॉट प्रोसेस को आप एनालाइज करेंगे, they will talk about love is God, isn't it? वो प्रेम पर आकर रुक जाते हैं। They think this is it. This is what religion is all about. चाहे वो भक्ति के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैन दर्शन is the one and only darshan in the entire universe जो वीतरागता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बताता है। आप बोलोगे नहीं एक और दर्शन है जो वीतरागता को लक्ष्य बनाता है, तो मैं बोलूंगी उसका नाम कुछ और आप बोल रहे होगे, बट काइंड ऑफ वो जैनिज्म ही है। इट विल मर्ज इनटू जैनिज्म। अगर वीतरागता को लक्ष्य बनाया, तीन भुवन में सात वीतराग विज्ञानता, क्योंकि संसारी मीन्स रागी, और संसारी की जो जर्नी है वो राग से वीतरागता की जर्नी है। जो वीतरागी हो जाता है वो भगवान बन जाता है। 5 परमेष्ठियों में, 5 परमेष्ठियों को अगर आप देखा जाओ तो those who are on the path of वीतरागता and much ahead of us, उनको हम साधु कहते हैं। हम उन्हें क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनकी वीतरागता मुझसे अधिक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 पिलर्स हैं। इन तीनों की एकता जो मोक्ष मार्ग है। You know what is सम्यक दर्शन? When you start believing in वीतरागता. What is सम्यक ज्ञान? जब हमारा कन्विक्शन इसमें फाइनल राइट हो जाता है कि वीतरागता ही मेरे जीवन का लक्ष्य है।
ये ही सम्यक ज्ञान है और ये कन्विक्शन ही सम्यक दर्शन। सम्यक चारित्र क्या है? सागार धर्मामृत, अनागार धर्मामृत, इतनी सारी डिटेलिंग आएगी। आचरण कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम्यक चारित्र क्या है एग्जैक्टली? यू नो व्हाट इज सम्यक चारित्र? ये वीतरागता, इसी की वृद्धि और इसी की पूर्णता। वीतरागता की उत्पत्ति सम्यक दर्शन है, वीतरागता की वृद्धि चारित्र का धीरे धीरे बढ़ना है, और चारित्र की पूर्णता हो जाती है जब पूर्ण वीतरागता हो जाती है। तो अगर आप उससे पूछो व्हाट डू यू बिलीव इन एज अ जैन, इफ यू बिलीव इन वीतरागता देन यू अंडरस्टैंड कि जैनिज्म क्या है। इफ यू डोंट बिलीव इन वीतरागता, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज वीतरागता, देन यू आर एज गुड एज एनीबॉडी एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको एक इसका वीतरागता का जवाब दिया है। और फिर अब आप एक बात को देखिएगा, क्योंकि ये बात आई है तो मैं ये कहूंगी, हम धर्म के नाम पर जो भी एक्टिविटी करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, हम धर्म के नाम पे जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो उपवास हो, चाहे वो पूजन हो, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे वो चर्चा हो, चाहे वो प्रतिक्रमण हो, चाहे वो सामायिक हो, मतलब you can take as many names that you want and all the activities that you do in the name of religion. यदि उस क्रिया के द्वारा आपकी वीतरागता में श्रद्धा बढ़ी है और आपके अंतरंग की वीतरागता बढ़ी है तो वो राइट है। और यदि उसमें राग बढ़ा है या फिर राग वैसा का वैसा है, इट इज नॉट हेल्पिंग यू मूव एनी फर्दर, तो आपकी वो एक्टिविटी धर्म के नाम पर वेस्ट है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है अपने आप को गेज करने का कि क्या मैं सही मार्ग पर हूं, यदि आप कोई शास्त्र को पढ़ते हो और आपका राग बढ़ रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वेदर चेक, इट्स रॉन्ग। अगर आप पूजन कर रहे हो और आपकी आकुलता बढ़ रही है, आपका राग बढ़ रहा है, आपका द्वेष बढ़ रहा है, वेदर चेक, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपने उपवास किया और आपको लगता है मैं तो चिड़चिड़ा हो गया हूं एंड आई कांट फोकस ऑन एनीथिंग, आई एम नॉट फीलिंग पीसफुल एनी फर्दर, वेदर चेक, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपने प्रवचन सुना और आपने उससे राग का पोषण कर लिया, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई एम नॉट सेइंग दैट द स्पीकर इज रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट द पूजा इज रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट द उपवास इज रॉन्ग, मे बी द वे वी आर डूइंग इट इज रॉन्ग, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग। यदि आप कभी कोई दवाई खाओ और बीमारी सही होने की जगह साइड इफेक्ट ज्यादा नजर आने लग जाएं, ज्यादा बीमार फील करने लग जाओ, तो दवाई खाते रहते हो कि डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन धर्म के नाम पर हम कुछ करें और कितना ही राग बढ़े और दुश्मनी बढ़े और द्वेष बढ़े, और हम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। So basically we have to caution ourselves what I am doing is in the right direction or not। ऐसा कहते हैं वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यानी कि जिस वाणी को सुनकर या पढ़कर राग का पोषण हो जाए, वेदर चेक, देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखो हम ना actually man, we are so focused people that if we decide that this is what I really want to do, and आप अगर उस गोल को बनाकर अपने सारे एक्शंस को ओरिएंटेड करोगे towards that goal, you are on the right direction। तो आप सही जगह पर हो, सही धर्म आपके हाथ लग चुका है, आप स्वाध्याय भी करें, आप सारी क्रियाएं भी करें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वीतरागता का पोषण होता है कि नहीं। यदि वो नहीं हो रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। That is all should be happening। बाकी भेद विज्ञान, that is at the core of वीतरागता। I am not trying to elaborate that right now today because it's a very big topic in itself। क्योंकि वीतरागता करना चाहो तो वीतरागता नहीं हो पाएगी, जब भेद विज्ञान होगा तो अपने आप वीतरागता हो जाएगी। I think let's take भेद विज्ञान as the next topic for tomorrow probably। That's a better thing to do। I'll do that। Just wait for the next question। आज का जो अल्पाहार है नीचे, we have fresh cooked food, थोड़ा सा, we had some snacks from outside, but it's food cooked here।
जय जिनेन्द्र, गृहस्थ जीवन में रह के वीतरागता कर सकते हैं, एंड अगर आप उपयोग के कुछ छोटे एग्जाम्पल्स जो गृहस्थ जीवन में रहकर कर सकते हैं वो बताएं। सेकंड पार्ट आपने क्या बोला? उपयोग के कुछ एग्जाम्पल्स। उपयोग के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जो आप उपयोग बोल रहे हैं उसको उपयोग करना चाहिए, उपयोग को स्थिर करना चाहिए। ओके एग्जाम्पल्स अगर आते हैं। ओके, सी, जैन दर्शन में भूमिका के अनुसार धर्म करने का व्यवधान है। यानी कि ऐसा लोग समझते हैं कि कोई अगर धार्मिक हो जाएगा तो वो या तो ब्रह्मचारी बन जाएगा या साधु बन जाएगा इमीडिएटली, और बिजनेस में फेल हो जाएगा, और यदि रोटी बना रहा होगा तो वो जल जाएगा। ऐसा नहीं है। धर्म में बहुत बड़ा बैलेंस इस तरीके से है कि जब सबसे पहले मेरे जीवन में क्या करने योग्य कार्य है ये बताया जाता है, तो गेट योर बिलीफ सिस्टम राइट, गेट योर कन्विक्शन राइट। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? आप राजा हो, आप अपने देश की बाउंड्रीज को बचाने के लिए युद्ध करने जाओ। वी आर नॉट सेइंग कि सबसे पहले साधु बनो। यू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। यदि आप एक हाउस होल्डर हो, आपको अपने बच्चों की शादी भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, उनकी एजुकेशन करवानी है, डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, you don't have to stop doing anything. At the same time, what you start doing is get your belief system right. यानी कि हमें अपनी theoretical knowledge को पहले साउंड करना पड़ेगा, पहले मुझे वस्तु का स्वरूप समझना पड़ेगा, पहले मुझे फैक्ट समझने पड़ेंगे। किसी को यदि डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ता है मुझे बताओ। कोई घर में रह के डॉक्टर बन सकता है क्या? घर में मतलब गृहस्थ जीवन में रहकर? ऑब्वियसली सारे डॉक्टर्स गृहस्थी होते हैं। नहीं, कोई शादी करके डॉक्टर बन सकता है क्या? डॉक्टर बन के शादी कर सकता है क्या? हाँ, कोई घूमने फिरने जाके फिर डॉक्टर बना रह सकता है क्या? तो डॉक्टर कैसे बना जाएगा? कि टू बिकम अ डॉक्टर, इट इज नॉट अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फर्स्ट यू हैव टू गेट योर नॉलेज राइट एंड देन गेट द कन्विक्शन राइट, इजंट इट? इट्स सो सिंपल। पहले एनाटॉमी समझो, बॉडी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या है इस बॉडी का वो समझो, फिर उसके बेसिक्स को समझो। ऐसे ही हमें अगर अध्यात्म समझना है, वीतरागता की शुरुआत करनी है, वीतरागता की शुरुआत होगी साउंड नॉलेज से, जो फैक्ट पर बेस्ड है। अग्नि को अग्नि समझना पड़ेगा। जो पुद्गल का कर्म मुझे वास्तव में इंपैक्टेड नहीं करता है, पर मैं अपने डर के कारण उससे इंपैक्टेड होता रहता हूँ, मुझे पहले उस डर पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये समझना पड़ेगा कि वो तो मुझे इंपैक्टेड करता ही नहीं है, मैं खुद ही अपने दिमाग में सोच रहा हूँ और डर रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल पता है क्या लोगों को, तो कल दूंगी, लंबा है। वो ऊंट जिसको बांध दिया जाता है, नो, यस, यू आर अवेयर ऑफ इट? एक्शन करके बांध दिया जाता है, यस और नो? नो, सो मैनी, तो कल देंगे इसका उदाहरण। So basically what we are trying to say is first you get your knowledge right, first you get your faith level right. उसे ही कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती जैसा जीव भी हो सकता है। Not that you have to do as many भोग like him. हमारा तो वैसे ही बहुत मिनिमलिस्टिक है। So that's the first thing. और एक बार यदि ये राइट हो जाता है तो हम धीरे धीरे वीतरागता को बढ़ाने के लिए उन सारी क्रियाओं को अपने जीवन में, वो सारे इकोसिस्टम में एंगेज होते हैं। उस टाइप के लोगों के साथ रहना, स्वाध्याय करना, चर्चा करना, भक्ति करना, पूजन करना। Why? Because it is aiding you to get in that direction. So you try to create the right ecosystem. And once the ecosystem is right and you keep pursuing it, तो gradually अपने आप हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चलते हैं। Yeah, I've tried to give you a very brief answer on this. We'll try to elaborate with the other options. Yeah. I think a lot of people have questions, but some hesitate. Don't hesitate. Every question is a good question. Everybody fears that if they ask a question, they will be judged. देखो सजेशन भी आ गया आपके पास। एनोनिमस क्वेश्चंस के लिए लोग तैयार हैं। Zoom पे लॉगिन करके एनोनिमस पूछ सकते हैं। आप लिख के दे दीजिए।
You can write and give me the questions. अरे अभी खड़े हो और पूछो जो है, इतना लंबा प्रोसेस बता दिया। अच्छा जिसको ठीक है, नहीं तो आराम कर लो, मतलब यू हैड अ लॉन्ग डे ऑलरेडी। यस के हिसाब से 2 सन। ओके नहीं तो इसमें क्वेश्चन क्या है, 2 सन है वो है। आपको पहले पहला सन दिखता है एक दिन, दूसरे दिन जो सन होता है वो दूसरा वाला होता है। नहीं वो 24 घंटे ही है, क्योंकि वो जब इधर से निकलता है और फिर उधर की तरफ जाता है उतना टाइम लगता है उनको सन। सेकेंड टाइम यू सी द सेकेंड वन कमिंग। इसका बेस्ट आपको आंसर बताऊं, अगले भव में अवधि ज्ञान होगा, उससे जान लेना। नहीं तो डायरेक्टली भी देख सकते हो, और फाइनली केवल ज्ञान ही बनकर तो आपकी वाणी में ही खिंच जाएगी ये सारी बातें। बहुत टेंशन है अपने को सन के बारे में, मेरे को लगा सन के बारे में होगी, ये तो सन के बारे में निकली, हद हो गई। ऐसा है, पुद्गल के पर्सपेक्टिव से अब आगे बढ़ो, जीव के पर्सपेक्टिव पर आओ। See, when you push so much for the questions, this is what you get. निर्जरा की बात आई थी, तो I have a question here, terms अकाम निर्जरा and अविपाक निर्जरा, तो दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा जो होता है, तो सविपाक यानी कि फल दे दिया और फिर निर्जरा हो गई, अविपाक यानी कि फल नहीं दिया, विपाक वर्ड मीन्स फल देना, अविपाक यानी कि फल नहीं दिया और निर्जरा हो गई। नाउ बेसिकली जब हम प्रति समय जो मैंने अभी समझाई थी वो सविपाक निर्जरा समझाई थी ऑल दिस वाइल, यानी कि वो कर्म आया, उसने उदय दिया और फिर वो झड़ गया अपने आप, तो वो तो प्रति समय वैसे भी कर्म तो निर्जरित हो ही रहे हैं, यानी कि झड़ ही रहे हैं अपना उदय देकर, लेकिन जब वो फ्रूट्स देते हैं और हम उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब पाप के उदय में शुभ परिणाम रूप से रिएक्ट करते हैं, तो उसको भी सविपाक निर्जरा बोल दिया जाता है। अविपाक निर्जरा इज अ रियल निर्जरा, बिना फल दिए कर्मों का झड़ना, दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैव, इजंट इट? क्यों? तो वो सिर्फ ध्यान से हो सकता है, आत्मा के ध्यान में वो सारे कर्म अपना फल दिए बिना एक साथ सारे के सारे झड़ जाते हैं, और उसे ही अविपाक निर्जरा। जय जिनेन्द्र, मेरे बाजू में जो बैठी है उनका क्वेश्चन है कि धर्म में कर्म में क्या अंतर है? ओके, धर्म बेसिकली वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव मीन्स अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, यानी कि जो चीज जैसी है वो ही धर्म है। एक्चुअली में धर्म साइंस है, इजंट इट? साइंस क्या करता है? फैक्ट्स बताता है। धर्म क्या है? फैक्ट्स, दैट इज धर्म। धर्म पत्नी क्यों कहलाती है? बिकॉज दैट्स हर जॉब, लाइक शी इज सपोज्ड टू बी द वे शी इज, इजंट इट? धर्म मतलब वस्तु का स्वरूप, आप मतलब एक तरीके से वो समझो, राइटफुल, व्हाट इज राइट, द वे इट शुड बी। तो धर्म तो इजी हो गया। अब जो हम कहते हैं कि हमें धर्म करना है, दैट्स अ बेटर क्वेश्चन टू हैव। व्हाई? क्योंकि धर्म होता है कि धर्म करना पड़ता है, दोनों ही बातें सही हैं एक तरीके से अपनी अपनी अपेक्षाओं से। क्या है कि मेरा स्वभाव तो ज्ञान रूप है, लेकिन मेरे भ्रम के कारण मैं ज्ञान रूप रहता नहीं, तो मैं अपने धर्म का पालन कर नहीं रहा।
धर्म का पालन वो सिद्ध भगवान करते हैं जो ज्ञान रूप से रहते हैं और किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं। पर मैं नहीं कर रहा हूं ना अपना धर्म। मेरा धर्म है सिर्फ जानना और राग द्वेष नहीं करना। तो मैं धर्म करूं, मेरे जीवन में धर्म आए, इसका मतलब है कि आई बी एज आई एम। ये पुद्गल की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर आई पीसफुली लिव विद माई सेल्फ। तो वो हो गया धर्म। सुखी होना है मेरा धर्म। वास्तव एक्चुअली तो ज्ञान से भी मुझे इतना फर्क पड़ता नहीं, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए एज फार एज यू आर हैप्पी। वस्तु का धर्म है सुखी होना। जीव वस्तु की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। तो वॉट एवर मेक्स मी हैप्पी फाइनली एंड वॉट एवर मेक्स मी परमानेंटली हैप्पी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। व्हाई? क्योंकि अभी अभी मैंने लोगों के चेहरे देख के समझ लिया वॉट एवर मेक्स मी हैप्पी। हाँ, वापस जाके चाय पीते हैं। एकासन उपवास, नथिंग नीडेड। वॉट एवर मेक्स मी हैप्पी, वॉट एवर मेक्स यू परमानेंटली हैप्पी, दैट इज रियल धर्म। तो ये तो हो गया धर्म। अब कर्म में क्या जानना है आपको? कर्म बहुत टाइप का है एक्चुअली। कर्म हम उन कर्मों को भी बोलते हैं जो मुझे बांधते हैं। कर्म एक्चुअली में कर्ता ने कर्म को, यानी हम जो करते हैं उसको भी कर्म कहते हैं। वास्तव में मेरा धर्म ही मेरा कर्म है। फैक्ट तो ये है, मैं क्या करता हूं? मैं ज्ञान करता हूं। मेरा कर्म क्या है? ज्ञानी का कर्म क्या है? ज्ञानी का कर्म है ज्ञान। ज्ञानी का कर्म है जानना। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं राग कर रहा हूं, ये मेरा भ्रम। मैं समझता हूं कि मैं लोगों का कल्याण कर रहा हूं, ये मेरा भ्रम। मैं समझता हूं कि मैं किसी को सुधार या बिगाड़ सकता हूं। ये हिमांशु जी को ऐसा लगता है कि मैंने ये अच्छा मैनेज किया, अगर ये ऐसा मानते हैं तो ये कर्म को भ्रम। आप समझो ना, मतलब आपको लगता है मैंने बहुत बढ़िया बिजनेस किया, ये अपना भ्रम है। तो हम कर्म जिसे समझते हैं वो वास्तव में हमारा भ्रम है। हमारा कर्म तो है जानना और देखना। यही धर्म है और यही कर्म। I hope I answered your question. If you meant something else while you asked this, maybe you can elaborate. We'll do one more last question. Is it right to say that Munira has more chances to get success than monks? Because they don't have Okay, this is a tricky question in a way. The fact of the situation is कि yes and no, that's the answer, and how it can be or could be, that's what I'm trying to answer here. Basically, चाहे मनुष्य गृहस्थ अवस्था में हो या फिर वो मनुष्य मुनि अवस्था में, आपको पहले अपनी मान्यता राइट करनी है। आप ये बात समझ लीजिए, the first and the foremost and the biggest goal in your life। और एक बात और बता दूं, ये मनुष्य भाव में यदि कुछ करना है ना, एक काम मरने से पहले करना है, तो वो ये है कि अपनी मान्यता को राइट करना। दैट इज द ओनली गोल। एक भी उपवास किए बिना मर गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भगवान बन जाओगे अगले भव में। मैं सच्ची में बता रही हूँ, शास्त्रों में लिखा। रोज मंदिर नहीं आए ना, मतलब साल में एक बार भी मंदिर आए, या अपने पूरे जीवन में एक बार भी मंदिर नहीं आए, तो भी समय दर्शन हो सकता है। नो ऑफेंस टू द ऑर्गेनाइजर्स हियर, लेकिन साथ में नरक में जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तिर्यक गति में जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वो मंदिर जाके होती है। तो कुछ काम होते हैं जो शो स्टॉपर्स होते हैं और कुछ काम होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। ये पूरे मनुष्य भव में एक काम है कि जो नहीं किया तो आपका मोक्ष रुक जाएगा, और बाकी के सारे काम है जो किए या नहीं किए मोक्ष नहीं रुकता। वो एक काम क्या है? एक काम की बात कर रही हूँ, एक काम, अपनी मान्यता को राइट करना। अब झगड़ा ये है कि मान्यता सही तो तब होगी ना जब मैं जानूंगा सही बात को। हाउ डू आई बिलीव इन समथिंग आई डोंट नो अबाउट? तो ज्ञान राइट करना है। ज्ञान राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, आप खुद बता दोगे इसका जवाब। You have to acquire the right knowledge, isn't it? इसलिए प्रवचन सार जी ग्रंथ में लिखा है
स्वाध्याय करना चाहिए। भगवान महावीर ने जो बात बोली है, वो बात सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ में और क्या काम है, मुझे बताओ। तुमको भगवान को अपनी सुनानी है कि भगवान की सुननी है? एक डॉक्टर ने बोला 10 मिनट का अपॉइंटमेंट दूंगा, $1000, और आप उसके सामने गए, आप उसे 10 मिनट तक अपनी बीमारी बताते रहोगे? यू पेड सो दैट यू आर हर्ड, या फिर वो बोल रहा है मेरी सुन लो, तो बोलोगे नहीं आपको 3 या 4 बजे का टाइम दिया जाएगा अगर मिलेगा तो। आप मतलब समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? भगवान की वाणी सुनना इंपॉर्टेंट है कि अपनी बात भगवान को सुनाना है? क्यों? क्योंकि मेरा अज्ञान नष्ट अपनी बात सुनाने से नहीं होगा, मेरा अज्ञान नष्ट भगवान की बात को सुनने से होगा। भगवान की बात आइडियली डायरेक्ट सुनना चाहिए। डायरेक्ट मतलब समाचार ग्रंथ जो रखा हुआ है उसमें डायरेक्ट भगवान की पढ़ो, जो पेज खुल जाए वहां से नहीं, जो गाथा आ जाए वहां से नहीं, पहली गाथा से प्रीफेस से स्टार्ट करो, एक एक शब्द समझो। जो नहीं समझ में आए उसको गूगल करो, पूछो, इधर से मालूम करो। व्हाट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट एंड द ओनली टारगेट इन योर एंटायर लाइफ इज टू गेट योर नॉलेज राइट। अब नॉलेज राइट करनी है, उसका रास्ता हमें समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है नॉलेज को राइट करने की, गृहस्थ की या साधु की? I said yes and no from different perspectives. पहले मैं एक बार नो पर्सपेक्टिव बता देती हूँ, फिर मैं यस पर्सपेक्टिव पे आ जाती हूँ। नो इस अपेक्षा से मैंने बोला कि क्या होता है कि यदि मैं अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाऊं तो मैं सीखने के लिए रेडी नहीं होता। आप समझ रहे हैं मैं जो बात बता रही हूँ? बिकम्स सो डिफिकल्ट। अभी जैसे कि आप लोग ये बात नहीं समझोगे, आप लोग तो बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछ लेते हो। सपोज कोई पंडित जी यहाँ आके बैठे हैं और मैं भी पंडित हूँ और मेरे मन में कोई क्वेश्चन आएगा, मेरे लिए डिफिकल्ट है पब्लिकली क्वेश्चन पूछना, नहीं? आई विल बी जज्ड, और इसको ये भी नहीं कर देगा। ज्यादा ज्ञानी हो जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। हर जगह जा नहीं सकते हो, हर एक से पूछ नहीं सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। स्वाध्याय करने के लिए कितने शास्त्र ले सकते हैं वो, मतलब अभी मैं नो वाला पार्ट बता रही हूँ, मैं यस वाला भी बताऊंगी। तो आपने यदि अपने अंदर के राग के लेवल से ज्यादा लेवल का आचरण ओढ़ लिया तो शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ आता है कि वो तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता। मैं अपनी बात नहीं बोल रही यहाँ पे, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल यदि किसी के अंतरंग में शादी करने का भाव है और फिर भी उसने शादी नहीं करी तो क्या होगा? कोई ना कोई कषाय है ना जिसके कारण वो अननेचुरल चीज करता है। शादी की बात करिए, दान देने पे भी लागू होता है। अगर आपके पास जो वेल्थ है उसके 1/10 से ज्यादा का आप दान दे रहे हो, बिना तीव्र कषाय के नहीं हो सकता। यानी कि वॉट एवर नेचुरली फ्लोज इज द राइट थिंग टू डू। धर्म, वस्तु का धर्म नेचर है, नेचर, नेचुरल। धर्म का मतलब है नेचर, जो नेचुरली फ्लो। जब आप कुछ अननेचुरल करते हो तो वो तीव्र कषाय के साथ होता है। तो यदि आपने वो आचरण ओढ़ रखा है जहां अंतरंग की शुद्धि उतनी नहीं हुई है तो इसका मतलब है आपकी कषाय तीव्र है। और कषाय तीव्र है तो सम्यक दर्शन होना आसान है कि मुश्किल है? राइट। तो एक अपेक्षा से देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि साधु बनने के बाद में फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए? होता है, होता है। क्योंकि कोई बन गया होगा किसी अवस्था में, किसी फेज में, किसी जॉब में, उसे भी नहीं पता होगा, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन अ लाइफ, यू आर नॉट अवेयर ऑफ, और बाद में वो रियलाइज करे तो वो कर सकता है, और होता है, दैट हैपेंस। तो हो सकता है कि डेफिनेटली हो सकता है। अब गृहस्थ अवस्था में तो क्या है, हम तो वैसे ही अज्ञानी है, हमें तो वैसे ही कुछ नहीं पता है, हम तो कुछ भी पूछ लेंगे उठाकर, हम तो पढ़ लेंगे, हम तो समझ लेंगे, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, सारी कन्वीनियंसेस हैं। तो रिलेटिवली अगर उस अवस्था में गृहस्थ को बेटर ऑफ है वो, क्यों? क्योंकि उसका ईगो, उसकी कषाय अभी उतनी हाई नहीं हुई है। अब मैं दूसरा एस्पेक्ट बता रही हूँ कि क्या उनको ज्यादा बेटर तरीके से इजीली हो सकता है कि यस हो सकता है। आई टेल यू व्हाई।
गृहस्थ के पास में बहुत काम है। मैं 2012 में यूएस आई थी, मुझे उसके बाद उन्होंने प्रवचन के लिए बुलाया था। मेरे उसके बाद में फुल टाइम जॉब था, 2 बच्चे थे। I never ever thought about even traveling out of Mumbai. Why should I and how can I? I have responsibilities, isn't it? गृहस्थ का आसान है कि नहीं? गृहस्थ का बहुत मुश्किल है, नहीं? हमारे पास बहुत काम है, जॉब भी करना है, बिजनेस भी करना है, सोशल भी संभालना है, मंदिर भी बनाना है, उसका मेंटेनेंस भी करना है। लेकिन साधुओं के पास पूरा टाइम है आत्मा की बात समझने के लिए। आपको यदि नियम देने के लिए बोलूं तो आप लोगे मैक्सिमम 1 घंटे का, विद अ लॉट ऑफ प्राइड, वीकली 1 घंटे का, isn't it? As if I don't know. हाँ? और साधुओं को हम बोले तो कितना आसान है उनके लिए, दिन में 6 घंटा करना भी आसान है उनके लिए। What else do they have to do? तो एक अपेक्षा से लिए उनके लिए आसान भी है और एक अपेक्षा से लिए उनके लिए मुश्किल भी है। What we should actually think about doing is, I'll tell you, बहुत सारे जो क्वेश्चंस ये आए हैं, हम ना धर्म सीखते हैं एंड मेरे तो 99% लेक्चर्स में मैंने ये देखा है, लोग आते हैं बोलते हैं आपने बहुत अच्छी बात बोली, आई सेंड इट टू माय वाइफ, शी नीड्स टू लर्न। हाँ, कोई बोलता है ये इतनी अच्छी बात थी, माय डैड नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे को एक आदमी नहीं मिलता है, मतलब कुछ आ जाते हैं एक्सेप्शंस, जो बोलते हैं मेरी मान्यता इससे, क्योंकि दैट इज द व्यू पॉइंट विद विच वी आर लिसनिंग टू थिंग्स। ये इसके लिए ठीक है, इसमें ये गड़बड़ है, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, वो साधुओं को कैसे होएगा? आप अपनी बात करो ना यार। आप जो हो, जैसे हो, आप क्या कर सकते हो, हमें अपना फोकस, ना फोकस इज अ बिग वर्ड, लेट मी टेल यू। जो आदमी फोकस्ड होता है ना, उसको वो हमेशा मिलता है। इफ यू रियली फोकस्ड ऑन नोइंग योरसेल्फ, इस जन्म में आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। और इस जन्म में नहीं भी हुई तो भी जो ज्ञान बटोर के ले जाओगे वो संस्कार रूप से जाएगा, और अगले जन्म में निसर्गज नाम का सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, जो ये संस्कार काम आएंगे। दिस इज नॉट गोइंग वेस्ट, लेट मी टेल ऑल ऑफ, प्रोवाइडेड कि ये उतने अंदर तक जाए। ऊपर ऊपर से रहेगा तो निकल जाएगा, संस्कार इतने गहरे बैठेंगे तो हमारा काम डेफिनेटली। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ, एक सेकेंड, ओके, गिव मी अ मिनट। अ लॉट ऑफ पीपल मुझे पर्सनली आकर पूछ के गए हैं, तो मैंने सोचा मैं पब्लिकली ही अनाउंस कर देती हूँ। वैसे भी मेरा आइडिया तो था करने का। सब पूछ रहे हैं हम क्या करें, हम बेसिक से कैसे समझें, हम इजी लैंग्वेज में इजी तरीके से धर्म की बात कैसे जान सकते हैं। तो वी रन अ कोर्स फॉर द लास्ट 7 years अंडर द बैनर ऑफ प्रैक्टिकल जैनिज्म। वेबसाइट का नाम है practicaljainism.com। ये कोर्स 5 साल का कोर्स है। यदि आपको नमोकार मंत्र के बेसिक्स भी नहीं आते हैं ना, मीनिंग प्रॉपर्ली, वहां से शुरू करेगा, लाइक फ्रॉम द रियल बेसिक्स। और 5 साल में आपको जैन दर्शन के 5 परमागम, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, अष्टपाहुर और पंचास्तिकार, ये 5 परमागमों को भी आप इंडिपेंडेंटली पढ़ के समझ सको, इस लेवल तक ले जाए विद इन 5 years। What is the commitment? 2 hours a week. That's all. 2 hours a week की लाइव क्लास होगी जूम के ऊपर। यदि यहाँ पे फिजिकल बैच हो सकता है विद अ फिजिकल टीचर, वी कैन ट्राई डूइंग दैट एज वेल फॉर यू। एग्जाम होगा, बट डोंट बी स्केर्ड। ओपन बुक है, पहला पॉइंट। और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप है, ABCD, ट्रू और फॉल्स। बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, वो भी लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर। बट ट्रिकी क्वेश्चंस हैं which are gauging your understanding of the Jainism concepts, which is very important. तो ये कोर्स चल रहा है वर्ल्ड वाइड 7 सालों से, और 2000+ स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड। वी हैव 50+ टीचर्स, वी हैव 50+ बैचेस। 5 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी एंड तमिल। और वी हैव ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप हियर। तो कई लोग पूछने आते हैं, तो यंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग पीपल हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं। वी हैव आफ्टरनून बैचेस, वी हैव वीकेंड बैचेस, वी हैव वीकडे बैचेस। सो वी सूट ऑल द पॉसिबल टाइम जोन्स, नेशन वाइज भी और टाइमिंग वाइज भी। सो यू आर वेलकम टू डू दिस कोर्स। इसके अलावा दिस कोर्स इज कॉल्ड परमागम ऑनर्स। इसके अलावा हमने एक जूनियर परमागम ऑनर्स भी लॉन्च किया है,
और जूनियर परमागम ऑनर्स में 8 साल से लेके 20 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर फोकस है। उनकी वीकली सिर्फ 1 आवर की क्लास, इधर वी डू सर्टेन बैचेस ट्वाइस अ वीक, सर्टेन बैचेस वंस अ वीक, और उनका पूरे साल भर चलता है एट अ स्लो पेस विद अ लॉट ऑफ गेमिफिकेशन, लॉट ऑफ एक्टिविटीज, कहूट क्विजेस होते हैं, उनको कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, उनकी अदर स्किल सेट्स को भी टोन करते हैं, होन करते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी इन जूनियर परमागम ऑनर्स के बैचेस में एनरोल करिए। On the website practicaljainism.com you will find all the information. Books will be sent to you once you enroll, and you will have all the support that we can. और इसका फोकस मैं आपको और एक बात बता दूं, we have दिगंबर, we have श्वेतांबर्स, we have स्थानकवासीज, we have Hindus, Punjabi, South Indian, and we have one Chinese also who is a Chinese national who is doing this course. हमने प्रमोशन नहीं किया था, उसको खुद पता चल गया जैसे भी, and she joined the English batch क्योंकि उसको स्पिरिचुअल साइंस ऑफ जैनिज्म समझते हैं। और जो हम सिखाते हैं तो आप बोलोगे कि किसकी अपेक्षा सिखाते हैं, कि हमको तो आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करके परमात्मा कैसे बने ये समझाना है, तो कोई भेदभाव नहीं है। एंड यू कैन टॉक टू द पीपल हु आर डूइंग दिस कोर्स। साल भर के अंदर पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग, सीइंग डिफरेंसेस इन देयर डे टू डे लाइफ, इन देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग, द वे दे लिव, द वे दे डील। मतलब कितने केसेस, जैसे मैंने आपको सुसाइड वाला बताया, डिवोर्सेस वाले हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, एंड दे से कि व्हाट इज कीपिंग अस अलाइव इज जस्ट द तत्व ज्ञान। तो अक्रॉस 10 सेमेस्टर्स ये कोर्स होता है, और उसकी डिटेल्स, ये एक हिंदी वाला आया है ब्रोशर, और इसमें इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसकी डिटेल्स इसमें भी हैं, तो यू कैन गो थ्रू दिस, यू ऑल डू इट इफ पॉसिबल। आप लोगों के जान पहचान वाले लोगों को भी आप डेफिनेटली बताएं, ये प्रभावना का कार्य है। लोगों को असली जैन धर्म सीखना है अगर, जो वीतरागता रूप है, तो वो सिस्टमैटिक तरीके से सीखा जाएगा, वो रैंडमली और हॉबी की तरह नहीं सीखा जाएगा। तो अगर सिस्टमैटिकली पढ़ना है तो हमको यही करना पड़ेगा। आई विल जस्ट रिटायर विद द लास्ट स्टेटमेंट। मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि सिस्टमैटिक स्टडी करके एक बच्चा 5-10 साल में डॉक्टर बन जाता है, और आप उसके सामने अपना हार्ट और पेट खोल देते हो उसको पैसे देके ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन 60 साल तक काम करके भी कंपाउंडर ही रह जाता है, और कोई उसको अपना हार्ट देता नहीं है, isn't it? तो आप धर्म करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से करोगे 5 साल तक, तो आपको बातें समझ में आएंगी और जीवन में कुछ फर्क पड़ेगा। और यदि कंपाउंडर की तरह धर्म पढ़ते जाना है पूरी जिंदगी भर, तो ये जीवन भी कंपाउंडर की तरह निकल जाएगा, और अगले भव भी कंपाउंडर की तरह निकल जाएंगे। We will never reach where we want to reach. So with this I will try. We also have an active student. Yes. Should be a Or any other student who is currently here, even the dropouts for that matter, can stand so that people can talk to you later on. At least stand wherever you are. Please stand. Okay, I didn't know the other two. हाँ, okay. आप लोग खड़े हो तो फिर बैठो। होने वाले स्टूडेंट्स हैं, भावी। वेरी गुड, ग्रेट। होने वाले स्टूडेंट्स के लिए we have the pamphlets on the table, so you can collect afterwards. अभी हम चिन्मयी पैम्पलेट्स भी हैं, और कुछ बुक्स मैं लाई हूँ, 1-2 बुक्स यहाँ पे, तो whoever wants to take can please pick up from here. पहले स्तुति कर लीजिए, चिन्मयी, then come and take the books please. चरणों में जगा देना माता, आज मैं भटका